नमस्कार दोस्तों। इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे पूरे दिन का मूड और एनर्जी तय करता है, द सात्विक मॉर्निंग फूड रिचुअल्स गाइड। कभी ध्यान दिया है कि दिन में अचानक से एनर्जी एकदम डाउन क्यों हो जाती है, या फिर एसिडिटी और थकान क्यों घेर लेती है? सच कहूं तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी सुबह की शुरुआत से जुड़ा है। अगर दिन की शुरुआत में ही बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल जाए ना, तो पूरा दिन एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। अब जरा एक सवाल सोचिए, क्या सुबह की शुरुआत आमतौर पर उसी पुराने चाय या कॉफी के कप के साथ होती है? आंख खुलते ही पहला चक्कर किचन का लगता है एक गरम कप के लिए, है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या ये आदत अनजाने में हमारी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? अक्सर लगता है कि कैफीन से नींद खुलेगी, पर एक्चुअली खाली पेट इसका सेवन बॉडी के अंदर एक एसिड अटैक की तरह काम करता है। ये एक ऐसी कॉमन आदत है जिसे बदलना बिल्कुल जरूरी हो गया है। तो अब हम सोचेंगे कि ये बदलाव आखिर क्यों चाहिए। देखिए, सात्विक और योगा प्रिंसिपल्स के हिसाब से ना, सुबह उठने के बाद के जो पहले 2 घंटे होते हैं वो सबसे क्रूशल होते हैं। ये 2 घंटे प्रैक्टिकली पूरे दिन की फाउंडेशन सेट कर देते हैं। इन शुरुआती 2 घंटों में जो भी खाया या पिया जाता है वही तय करता है कि अगले 15-20 घंटे बॉडी में लाइफ एनर्जी कैसी रहेगी। इन 2 घंटों को ना एक रिचुअल की तरह देखना चाहिए, ना कि बस भागम भाग में कुछ भी खा पी लेने का वक्त। तो इस विश्लेषण में आज हम ये 5 मुख्य बातें कवर करेंगे। पहले, सुबह की सही शुरुआत। फिर 3 मुख्य नियम, यानी उशापन, डिटॉक्स ड्रिंक और सही नाश्ता। और आखिर में बात करेंगे सुबह के गोल्डन रूल्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सुबह की सही शुरुआत, यानी प्रिपेयरिंग फॉर द डे। सात्विक फिलॉसफी हमें बताती है कि सुबह का वक्त नेचुरली बॉडी के लिए डिटॉक्सिफाई होने का वक्त होता है। रात भर जब नींद की अवस्था होती है तो बॉडी अपना रिपेयर और सफाई का काम कर रही होती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उस सफाई के प्रोसेस को सपोर्ट करना, ना कि पाचन तंत्र पर तुरंत भारी खाने या कैफीन का बोझ डाल देना। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत आराम से जगाना बहुत अहम है। तो इस प्रोसेस का पहला नियम है उशापन, द फर्स्ट एक्ट ऑफ द डे। आंख खुलते ही और बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद क्रोनोलॉजिकली जो सबसे पहली चीज हमारे अंदर जानी चाहिए, ये नियम बिल्कुल उस पर बेस्ड है। उशापान, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना। ये एक बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है जो आज की मॉडर्न साइंस में भी एकदम एक्यूरेट साबित हुई है। आइडियल तरीका ये है कि उठते ही 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर आराम से पिया जाए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि पानी ना तो उबलता हुआ हो और ना ही फ्रिज का ठंडा। गुनगुना पानी नेचुरली बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर जाता है और अपना काम बिना किसी शॉक के शुरू कर देता है। और यहाँ एक छोटा सा पर बहुत ही असरदार ट्विस्ट है। मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए इस पानी को तांबे यानी कॉपर के बर्तन में स्टोर करना चाहिए। रात को सोने से पहले एक तांबे के जग या लोटे में पानी भरकर रख दीजिए। हैरानी की बात यह है कि तांबा नेचुरली बैक्टीरिया को कुछ ही घंटों में बिल्कुल खत्म कर देता है और उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पानी में घुल जाते हैं। सुबह जब इस तांबे वाले पानी को थोड़ा गुनगुना करके पीते हैं तो सच मानिए इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऊष्मापान आखिर करें क्यों? इसका असली फायदा क्या है? पहली बात, ये रात भर के आराम के बाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीटली फ्लश आउट कर देता है। सोचिए, जैसे एक बंद पाइप में पानी डालने से रुकावट निकल जाती है, बिल्कुल वैसा ही। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म को तुरंत एक सॉलिड बूस्ट देता है ताकि दिन भर बॉडी एफिशिएंटली कैलोरीज बर्न कर सके। और तीसरा, ये बॉडी में जमा हुए उन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है जो रात भर में इकट्ठे हुए हैं। एक तरह से ये हमारी बॉडी का आंतरिक स्नान या इंटरनल शावर है। उशापान के बाद चलते हैं अपने दूसरे नियम पर, डिटॉक्स ड्रिंक, रिप्लेसिंग द मॉर्निंग हैबिट। उशापान के बाद लगभग 30 से 45 मिनट का गैप देकर इस दूसरे नियम का वक्त आता है, और यही वो फेज है जब बहुत से लोगों को अपनी कड़क चाय या कॉफी की स्ट्रांगली याद आती है। लेकिन इस आदत को एक हेल्दी हीलिंग हैबिट से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है।
चलिए यहाँ इन दो आदतों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। एक तरफ है खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीना, जो एक काफ़ी हार्मफुल हैबिट है क्योंकि ये बॉडी में डिहाइड्रेशन और एसिड लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी हीलिंग हैबिट्स, जैसे ऐश कॉर्ड यानी सफ़ेद पेठे का जूस, लौकी का जूस या फिर खीरा और पुदीने का फ्रेश जूस। इन फ्रेश वेजिटेबल जूसेस को पीने से बॉडी को अंदर से गजब की ठंडक मिलती है। ये जूसेस नेचर में इतने माइल्ड होते हैं कि एम्प्टी स्टमक के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। आपको पता है, सात्विक डाइट में इन फ्रेश जूसेस को सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक नहीं माना जाता, इन्हें हाईली पॉजिटिव प्राणिक फूड का स्टेटस दिया गया है। ये जो शब्द है ना प्राणा, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणा का सीधा मतलब है लाइफ एनर्जी या जीवन शक्ति। जो सब्जियां सीधे नेचर से आती हैं और बिना पकाए रॉ फॉर्म में कंज्यूम की जाती हैं, उनमें इस प्राणा का लेवल सबसे हाई होता है। तो जब हम सुबह सुबह इन जूसेस को पीते हैं तो एक्चुअली में शरीर लिक्विड फॉर्म में प्योर लाइफ एनर्जी इनटेक कर रहा होता है। और अगर इन प्राणिक डिटॉक्स ड्रिंक्स के इंटरनल मैकेनिक्स की बात करें, तो जहां एक तरफ चाय एसिडिटी को बढ़ाती है, वहीं ये ग्रीन जूसेस शरीर को अंदर से अल्कलाइन बनाते हैं। जब बॉडी अल्कलाइन स्टेट में होती है तो बीमारियां वहां ईजिली पनप नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल फायदा ये है कि अगर एसिडिटी, सीने में जलन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम लगातार रहती है, तो ये ड्रिंक्स इन इश्यूज को कम्प्लीटली जड़ से खत्म कर देते हैं। ये पूरे सिस्टम को पूरी तरह शांत और बैलेंस्ड कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे नियम पर, सही नाश्ता, फ्यूलिंग विद लाइव फूड्स। अब जब पूरा सिस्टम इंटरनल तरीके से एकदम साफ, हाइड्रेटेड और अल्कलाइन हो चुका है, तो वक्त है उस इंजन में सही और बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल डालने का। एक ऐसी डाइट जो सुबह की सफाई पर पानी ना फेरे। यहाँ एक फाउंडेशनल रूल हमेशा याद रखना चाहिए, सुबह का पहला मील हमेशा लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सुबह ही पराठे या भारी खाना खा लेते हैं। अब होता क्या है कि जब इतना हेवी नाश्ता पेट में जाता है तो शरीर की पूरी एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट खाने के तुरंत बाद वही भयंकर नींद, सुस्ती और थकान। इसीलिए सात्विक रूटीन में नाश्ता आसान होना चाहिए, जो एनर्जी दे, लेथार्जी नहीं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सही ऑप्शंस आखिर हैं क्या? कुछ बेहतरीन प्राणा रिच ब्रेकफास्ट ऑप्शंस ये रहे। सबसे बेस्ट और आसान विकल्प है वाटर रिच फ्रूट्स, जैसे तरबूज, पपाया या मेलन। इनमें पानी भरपूर होता है। दूसरा ऑप्शन है स्प्राउट्स और सोक्ड नट्स, यानी भीगे हुए बादाम और किशमिश। और अगर थोड़ा पका हुआ खाने की आदत है तो लाइट कुक्ड मील्स ले सकते हैं, जैसे बिल्कुल कम तेल वाला पोहा या उपमा, जिसमें ढेर सारी फ्रेश सब्जियां डली हों। ये चीजें पेट तो भरती हैं, पर उससे भारी बिल्कुल नहीं करती। मैंने अभी प्राणा रिच शब्द का जिक्र किया और इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। लाइव फूड्स वो नेचुरल, अनप्रोसेस्ड खाना होते हैं जिनमें लाइफ एनर्जी होती है। जो पैकेट बंद सीरियल्स या हाईली प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, वो प्रैक्टिकली डेड फूड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनकी सारी नेचुरल एनर्जी फैक्ट्री प्रोसेसिंग में ही खत्म हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सब्जियां लाइव फूड्स हैं। ये खाना बॉडी को न सिर्फ अंदर से एक्टिव रखता है, बल्कि माइंड को शार्प और पूरे दिन की लगन को बरकरार रखता है। आखिर में आते हैं इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सुबह के गोल्डन रूल्स, द डूज एंड डोंट्स। ये क्विक समरी की तरह काम करते हैं, जो बताते हैं कि इन सभी आदतों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतारना है और किन कॉमन गलतियों से बचना है। चलिए इस चार्ट पर नजर डालते हैं। देखिए क्या नहीं करना है और उसका सात्विक ऑल्टरनेटिव क्या है। खाली पेट चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं, उसकी जगह गुनगुना पानी और एक फ्रेश डिटॉक्स जूस को अपनाइए। भारी और तेल वाले पराठे या पैकेट सीरियल्स को साइड रखकर फ्रेश फ्रूट्स या लाइट पोहा और उपमा चुनिए। और हाँ, एक सबसे क्रूशल पॉइंट, खाते वक्त फोन या टीवी प्लीज बंद रखें। इसकी जगह शांति से खाने को आराम से चबा चबा कर खाएं। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। अगर हम अपना ध्यान स्क्रीन से हटाकर खाने पर लगाएंगे, तभी उस खाने का पूरा न्यूट्रिशन और फायदा हमारी बॉडी को सच में मिल पाएगा। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक सीधा सा और बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। कल सुबह की पहली ड्रिंक आखिर क्या होने वाली है? क्या वो वही पुराना एसिडिक चाय का कप होगा, या तांबे के बर्तन का गुनगुना पानी और उसके बाद एक रिफ्रेशिंग डिटॉक्स जूस? फैसला पूरी तरह से अपने हाथ में है। बस इतना याद रखना है कि दिन के शुरुआती 2 घंटे पूरे दिन की एनर्जी और मूड का ब्लूप्रिंट होते हैं।
आज हमने समझा कि मॉर्निंग फूड रिचुअल्स को थोड़ा सा बदलना न सिर्फ आसान है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ और वाइटैलिटी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन और काम की जानकारियों के साथ।